मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की 5 बड़ी भविष्यवाणी आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन को लेकर, आपके व्यापार और नौकरी को लेकर, आपकी शिक्षा और संतान को लेकर। नमस्कार। आज का कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में होने वाली 5 बड़ी भविष्यवाणी, 5 बड़ी घटनाओं की चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ होने वाली है। आइए जानते हैं आखिर वो 5 बड़ी भविष्यवाणी कौन कौन सी हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको क्या क्या मिलने वाला है, साथ ही साथ 2023 में इस साल अभी तक आपके साथ क्या क्या हुआ, बहुत ही बारीकी से समझेंगे। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके जीवन से जुड़ी हर एक जानकारी बहुत ही सटीक तरीके से दी जाती है। यदि आप हमसे ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ही संपर्क करें। ध्यान रखें, व्हाट्सएप ही करें। चलिए जानते हैं आखिर मेष राशि वालों के जीवन में 2023 में अभी तक क्या चल रहा था और आगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में क्या क्या होने वाला है। जैसा कि कुछ लोग प्रेम संबंधों को लेकर, कुछ नौकरी को लेकर, कुछ अपने व्यापार को लेकर परेशान चल रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ को प्रेम संबंधों से संबंधित समस्याएं, छोटी छोटी बातों में समस्याएं आ रही थी। कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूज भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे हर एक चीज़ को लेकर। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में, आपके घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर कलह का वातावरण, समस्याएं आ रही थी। जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे थे, डिसीजन गलत हो रहे थे। आप कहीं भी पैसा उधार दे रहे थे या कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, पैसा फंस जा रहा था। आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये सारी चीज़ें सभी मेष राशि वालों के लिए हो रही थी, ऐसा नहीं है, लेकिन 80% मेष राशि वालों के जीवन में ये चीज़ें चल रही थी। नौकरी में कोई समस्या नहीं तो वहां के लोगों से समस्या आ रही थी। व्यापार में आप कंफ्यूज हो रहे थे, क्या करना है और करना भी है या नहीं। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ रहा था, जल्दबाजी, बेचैनी बढ़ रही थी। आगे इन 3 महीनों में क्या होने वाला है। अक्टूबर के महीने में विशेष रूप से प्रेम संबंधों को लेकर शुक्रदेव इस महीने, जो कि लग्जरी के प्रमुख कारक ग्रह हैं, भोग विलासिता के प्रमुख कारक ग्रह हैं, आपके पंचम भाव प्रेम संबंधों वाले भाव में गोचर कर रहे हैं। इस महीने प्रेम संबंधों का आगमन आपके जीवन में हो सकता है। प्रेम संबंधों में छोटी छोटी समस्याएं आ रही थी, दूर होंगी। अगर बहुत दिनों से कोई समस्या चल रही थी, समस्या से छुटकारा मिलेगा, यानी कि झगड़े समाप्त होंगे, प्रेम संबंध आपस में बढ़ेंगे। यदि आपके जीवन में प्रेम संबंधों का अभाव है, प्रेम संबंधों का आगमन होगा। वहीं सूर्यदेव और बुधदेव इस महीने आपकी राशि से कंपटीशन भाव में, यानी कि रोग, रिप, ऋण, छठे घर में गोचर कर रहे हैं। विशेष रूप से आपके शत्रु शांत होंगे। शत्रु मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन सावधानी रखें। आप किसी भी कंपटीशन क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए महीना सही होगा। लेकिन 19 अक्टूबर के बाद से, यानी कि 19 अक्टूबर से सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके सप्तम भाव में। इनकी सप्तम दृष्टि सीधे लग्न भाव पर जाएगी। अपने मान सम्मान को लेकर थोड़ा सा सावधानी रखें, जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें। वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा सावधानी रखें और व्यापार में जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट न करें। वहीं 30 अक्टूबर से राहु देव राशि परिवर्तन कर लेंगे, केतु देव राशि परिवर्तन कर लेंगे। राहु देव आपकी राशि से द्वादश भाव में मीन राशि में चले जाएंगे। वहीं केतु देव आपकी राशि से छठे भाव में, यानी कि कन्या राशि में आ जाएंगे, कंपटीशन भाव में। तो नवंबर के महीने में आपका कंफ्यूजन पूर्ण रूप से दूर हो जाएगा। हर एक चीज को लेकर आप कंफ्यूज थे, यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में अकेले गोचर करेंगे। जो गुरु चांडाल दोष बन रहा था वो भी दूर हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव, यानी कि संतान भाव, प्रेम संबंधों पर, शिक्षा पर जाएगी। शिक्षा को लेकर चीजें बहुत अच्छी, यानी कि विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। पढ़ने में मन लगेगा, कंफ्यूजन दूर होगा। आपके प्रेम संबंधों को लेकर जो भी कसर बची थी, जो भी समस्याएं बची थी, 23 अक्टूबर के बाद से, यानी कि इस नवंबर महीने में चीजें ठीक हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी। जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए प्रयासरत हैं, परेशान हैं, देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर जा रही है, यानी कि सप्तम भाव पर।
विवाह तय होने का योग बनेगा, व्यापार में आ रही समस्याएं दूर होंगी, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है, भाग्य जबरदस्त साथ देगा। वहीं दिसंबर के महीने में बुध देव जो कि व्यापार के प्रमुख कारक ग्रह हैं, आपकी राशि से नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं। व्यापार के मामले में भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, व्यापार में अचानक से तेजी आएगी, उन्नति का योग। फॉरेन कंट्री से जुड़कर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आपके लिए लाभप्रद होगा। वहीं दिसंबर के महीने में शुक्रदेव आपकी राशि से सप्तम भाव में, व्यापार भाव में, वैवाहिक जीवन में गोचर करेंगे। यदि विवाह अभी तक नहीं तय हो पाया तो इस महीने दिसंबर के महीने में आपकी शादी फिक्स हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है। अगर पहले से तय है, इस महीने आपका विवाह हो सकता है। शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर जाएगी, बुधदेव की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जाएगी। आपकी मेहनत सही दिशा में होगी क्योंकि बुधदेव बुद्धि के कारक ग्रह हैं। कंफ्यूजन आपका पूर्ण रूप से दूर हो गया, किसी भी काम में मन लगेगा, जल्दबाजी थोड़ी सी कम पड़ेगी। मेष राशि वालों के अंदर वैसे तो जल्दबाजी होती है, आप जल्दबाजी में हर डिसीजन भी ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचने समझने का नजरिया बदलेगा, काम में मन लगेगा, व्यापार में मन लगेगा और आपका व्यापार चलेगा भी। ये 3 महीने बस थोड़ा सा आपको नवंबर के महीने में अपने मान सम्मान को लेकर सावधानी रखनी है, ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, यदि आपके ऊपर कर्ज हो गया था, दिसंबर के महीने में आपका कर्ज भी उतरेगा। अक्टूबर के महीने से आपका कर्ज उतरना शुरू होगा, थोड़ा सा बीच में चीज़ें रुक सकती हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में बहुत ही विशेष योग बनेगा, आपका कर्ज उतरेगा। यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी समस्या चल रही है, दूर होगी, क्योंकि दिसंबर के महीने में सूर्यदेव और मंगलदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इनकी सप्तम दृष्टि सीधे धन भाव पर जा रही है, रुका हुआ पैसा भी आने का योग बनेगा। लेकिन ध्यान रखें, किसी से भी झगड़ा नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सा अपने आप को रोक कर, क्योंकि आप नवंबर के महीने में जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इस महीने सूर्यदेव विशेष रूप से आपकी राशि से सप्तम भाव में, तुला राशि में, नीच राशि में लगभग आधे नवंबर तक गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस महीने हर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी रखें। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ डेली यदि हो सके तो एक लाल आसन बिछा करके नहा धोकर सुबह शुद्ध होकर 11 बार हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना शुरू कर दें, विशेष कृपा होगी। आशा करता हूं जानकारी समझ में आई होगी। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। राधे राधे।